लॉकडाउन 4.0 केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। कल से इन कार्यों में छूट। लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज़्यादा रियायत और लचीलेपन देखने को मिलेगा। देश में सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं बंद रहेंगी। हालांकि घरेलू मेडिकल सेवाएं और घरेलू एयर एम्बुलेंस को छूट रहेगी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो कौन कौन से काम रहेंगे जिन पर रोक रहेगी। मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है। जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे, लेकिन इसमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर शुरू हो जाएगी ये गतिविधियां। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी गतिविधियां जो शुरू होने वाली हैं। यात्री गाड़ियों और बसों को अंतर्राज्यीय यात्राएं। हालांकि इसमें राज्यों को अनुमति होना भी जरूरी होगी, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में तो राज्य के सरकार से अनुमति लेना होगी। भारत के अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य के अंदर शुरू हो जाएगी यातायात। इसके अलावा लोगों की गतिविधियों के लिए तय किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत गतिविधियां रहेंगी। भारत सरकार ने पहले ही राज्यों को सौंप दिया कि वो अपने अपने राज्य के हिसाब से जोन चालू कर सकते हैं। कोरोना वायरस के मामले के आधार पर क्षेत्रों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज और कंटेनमेंट जोन के आधार पर बांटा जाएगा। ये फैसला राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लेगा। ये सभी फैसले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के आधार पर किए जाएंगे। इसके अलावा रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन कंटेनमेंट और बफर जोन निर्धारित करेगा। कंटेनमेंट जोन में सभी जरूरी कार्यों की अनुमति होगी। लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामान ले जाने और लाने को ही मंजूरी दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में बड़े स्तर पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। घर घर जाकर जांच भी की जाएगी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जोन के आधार पर सरकार ने बांटे थे इलाके। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कोरोना वायरस के केस के मुताबिक देश में हिस्सों को अलग अलग बांटा गया है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के आधार पर बांटा गया है। इसमें जहां पिछले दिनों में एक भी केस सामने नहीं आता, उन्हें ग्रीन जोन में रखा था। इसके अलावा रेड जोन में अधिक संक्रमण दर और केस दोगुने होने के रफ्तार के हिसाब से तय किए गए क्षेत्रों को रखा गया था। वे जिले जिन्हें ना तो रेड और ना ही ग्रीन जोन में रखा गया था, वे सभी जिले ऑरेंज जोन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये वर्गीकरण इसी प्रकार जारी रहेगा। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने को लेकर देश के सबसे संवेदनशील इलाकों को कंटेनमेंट जोन कहा जाता है। ये रेड और ऑरेंज जोन में आते हैं। इन क्षेत्रों में संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है और इसके साथ ग्रीन जोन को इजाजत मिल चुकी है। इनमें सभी जोन में सभी जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। इंसानों यानी लोगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही की कड़ी पाबंदी लगाई गई है। ग्रीन जोन में उन सभी चीजों को छोड़ सभी कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है जिन पर देश भर में पूर्ण प्रतिबंध लागू है। यहाँ बसें 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर रहेगी और बस डिपो 50% क्षमता पर चलेगी। हालांकि यहाँ पर भी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम बंद रहेंगे। इसके अलावा दूसरे राज्यों के लिए परिवहन भी बंद है। इसके अलावा रेड और ऑरेंज जोन में कैब कंपनी और टैक्सी को एक ड्राइवर और 2 यात्री के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों ये थे ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन की जानकारी। इस सरकार ने क्या क्या चीज़ें खोली, क्या क्या चीज़ें बंद की। इनिशियल कमोडिटी यानी इनिशियल जितनी भी वस्तुएं हैं जो ज़रूरी रोज़मर्रा और मेडिकल सेवाओं से संबंधित, वो सभी चीज़ें चालू रहेंगी। लेकिन स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और ख़ास करके धार्मिक कार्यक्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि ईद की नमाज भी नहीं होगी क्योंकि इसमें जमावड़ा हो सकता है। बाज़ार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ ज़रूरी सामान के लिए आप खरीदारी करने जा सकते हैं। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने कुछ छूट दी है लॉकडाउन 4.0 के चलते और ये 31 मई तक रहेगा। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 31 मई बाद भारत सरकार क्या फैसला लेगी, ये देखना गौरतलब होगा। तो बने रहिए टिन न्यूज़ के साथ और जाते जाते टिन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ी खबरें आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।